थर की जीजा और एक टीनेजर साली। दोस्तों, मेरी उम्र 19 साल की थी। उस मेरे स्कूल में गर्मियों की छुट्टियां थी तो मैं अपनी बड़ी बहन के घर कुछ दिनों के लिए रहने आ गई। दीदी की शादी को 1 साल से अधिक समय गुजर चुका था और दीदी और जीजा जी अक्सर हमारे घर आया जाया करते थे, लेकिन मैं आज तक उनके घर एक बार भी नहीं आई थी। दीदी और जीजा जी दोनों बैंक में काम करते थे, लेकिन दोनों अलग अलग बैंकों में काम करते थे। मुझे दीदी के घर आए 6-7 दिन ही हुए थे। एक दिन मैं घर पर अकेली थी तो जीजा जी अचानक बैंक से जल्दी घर वापस आ गए। मैं टीवी पर एक सीरियल देख रही थी तो जीजा जी मेरे पास आकर बैठ गए और बातें करने लगे। पिछले 6-7 दिन में मैं जीजा जी के साथ काफी फ्री हो गई थी। तब अचानक जीजा जी ने मुझसे पूछा कि क्या तुम्हारा कोई बॉयफ्रेंड है। मुझे उनकी बात सुनकर थोड़ी हैरानी हुई, लेकिन फिर थोड़ा सोचने के बाद मैंने कहा अभी तक तो नहीं, लेकिन मेरी दोस्त का एक भाई है जिसे मैं पसंद करती हूँ। तब मैंने देखा उनके चेहरे से हंसी जैसे गायब हो गई थी। फिर उन्होंने बहुत गुस्से भरे अंदाज से पूछा, क्या तुम दोनों ने कभी एक दूसरे के साथ समय बिताया है। इस सवाल से मैं थोड़ा घबरा गई और मैंने बिना कुछ बोले ना में सिर हिला दिया। तब उन्होंने कहा, अब तुम बड़ी हो रही हो इसलिए तुम्हें भी किसी लड़के के साथ की जरूरत महसूस होती होगी। उनकी इस तरह की बातें सुनकर मेरे दिल की धड़कन बढ़ गई और मैं थोड़ा डर गई थी। लेकिन फिर मैंने सोचा शायद वो मेरे बारे में और कुछ जानना चाहते हों। तब जीजा जी अपनी जगह से उठकर जाते हुए बोले कि अगर मैंने तुम्हारी दीदी से पहले तुम्हें देख लिया होता तो मैं तुम्हारी दीदी से कभी शादी ना करता। इतना कहकर वो किचन में चले गए। उनकी यह बात समझने में मुझे थोड़ा टाइम लगा, लेकिन मैंने सोचा शायद वो मजाक कर रहे होंगे, लेकिन उनकी बातें मुझे सोचने पर मजबूर करने लगी। इतने में डोरबेल बजी तो दीदी भी वापस आ गई थी। मैंने दरवाजा खोला तो मेरी उतरी हुई शक्ल देखकर दीदी ने पूछा, क्या हुआ, तुम ठीक हो। मैंने दीदी से कहा, हाँ सब ठीक है, बस कल रात मैं ठीक से सो नहीं पाई। फिर कुछ दिन ऐसे ही गुजर गए। एक दिन में थोड़ा लेट में सोकर उठी तो देखा दीदी अपने बैंक के लिए निकल चुकी थी। मुझे लगा शायद जीजा जी भी चले गए होंगे तो मैं फ्रेश होकर किचन में जाकर अपने लिए चाय बनाने लगी। तभी अचानक जीजा जी पीछे से आए और कसकर मुझे पीछे से पकड़कर अपनी बाहों में ले लिया। उस समय तो मुझे भी समझ में नहीं आया और डर के मारे मैं तो सुन्न पड़ गई थी और मैं अपनी जगह से हिल भी नहीं पा रही थी। इससे पहले कि मैं कुछ संभलती, उन्होंने मेरे गाल पर एक किस कर लिया और मेरे बदन के हर हिस्से पर अपना हाथ फेरने लगे। तब मैंने एक गहरी सांस ली और अपने आप को संभाला और उन्हें पीछे की तरफ धक्का देकर खुद से दूर कर दिया। उन्होंने दोबारा मेरे करीब आने की कोशिश की तो मैं जोर जोर से चिल्लाने लगी। उन्होंने अपने एक हाथ से मेरा मुंह बंद कर दिया और दूसरे हाथ से मेरे दोनों हाथ पकड़कर बोले, अगर तूने अपनी बहन को या किसी को भी इसके बारे में कुछ भी बताया तो मैं तुम्हारी बहन को तलाक दे दूंगा। मैं इन सब बातों से काफी डर गई थी। मैं नहीं चाहती थी कि मेरी वजह से दीदी का घर बर्बाद हो, इसलिए मैंने दीदी को इस वाक़ये के बारे में कुछ भी नहीं बताया। उस रात मैं ठीक से सो भी नहीं पाई। अगले दिन मेरे जीजा और दीदी दोनों लोग बैंक चले गए थे। उस रात में मैं अपने कमरे में लेटी हुई थी तथा सोने की कोशिश कर रही थी। तभी मैंने देखा कि कोई मेरे रूम का दरवाजा खोलकर सीधा अंदर आकर मेरे साथ बेड पर लेट गया है। मुझे समझने में 1 मिनट भी देर नहीं लगी कि यह मेरे जीजा जी हैं। मुझे जीजा जी की वह बात याद थी जो उन्होंने कल मुझसे कहा था। इसी डर की वजह से मैं कुछ कर भी नहीं सकती थी कि कहीं मेरी वजह से दीदी का घर बर्बाद ना हो जाए। फिर जीजा जी मेरे पास आए और बोले,
मैंने तुम्हारी दीदी को नींद की दवाई पानी में मिलाकर दे दी है, इसलिए वो अब सुबह तक जाग नहीं पाएगी। मैंने जीजा जी से हाथ जोड़कर कहा, प्लीज आप मेरे साथ ऐसा ना करो, लेकिन उनके सर पर तो उस समय कुछ और ही सवार था। उन्होंने मेरी एक नहीं सुनी और मेरे साथ वो सब करने लगे जिसके बारे में मैं सोच भी नहीं सकती थी। मारे डर के मेरा पूरा शरीर कांपने लगा। मैं मिन्नतें करती रही लेकिन उन पर इसका कोई असर नहीं हुआ। मेरे पूरे बदन को चूमने और दबाने के बाद उन्होंने वो काम करना शुरू कर दिया जो मुझे बहुत दुख पहुंचा रहा था। उस दर्द को मेरे लिए बर्दाश्त करना बहुत मुश्किल था। ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने मेरे नीचे लोहा पिघला कर डाल दिया हो। उनके इस कृत्य से मैं कुछ देर के बाद बेहोश हो गई। जब मेरी आंख खुली तो मेरी जिंदगी बर्बाद हो चुकी थी और मैं पूरी तरह से टूट गई थी। इसके बाद जीजा जी ने इसे रोज का मामूल बना दिया था और मैं बस दीदी की वजह से ये सब बर्दाश्त करने को मजबूर थी। 15-20 दिन तक लगातार ये सिलसिला चलता रहा। फिर एक दिन पता नहीं कैसे दीदी मेरे पास आई और उसने कहा, तुम्हारे और जीजा जी के बीच क्या चल रहा है, मुझे सब सच सच बता दो, वरना मैं मम्मी पापा को बुलाकर उनके सामने सारा सच खोल दूंगी। दीदी की ये बात सुनकर मैं काफी घबरा गई और दीदी से पूछा, कैसा सच? तब दीदी ने कहा कि तुम्हारे और तुम्हारे जीजा जी के बीच ये सब क्या चल रहा है। मैं दीदी की बात सुनकर काफी डर गई और दीदी से गले लगकर रोने लगी। फिर दीदी ने प्यार से मेरे सर पर हाथ फेरते हुए दोबारा पूछा। तब मैंने दीदी को सब कुछ सच सच बता दिया, जो भी जीजा जी ने मेरे साथ किया था। तब मैंने दीदी से पूछा, लेकिन आपको इस सब के बारे में कैसे पता चला? तब दीदी ने बताया कि 15-20 दिनों से उन्हें हर सुबह उठने के बाद बहुत कमजोरी महसूस होती थी और वो कोई भी काम ठीक से नहीं कर पा रही थी। फिर वो डॉक्टर के पास गई और डॉक्टर ने टेस्ट करवाए। तब उन्हें पता चला उन्हें काफी दिनों से लगातार नींद की दवाई दी जा रही है। तब मैंने तुम्हारे जीजा जी के बैंक में पता किया तो उन्हें पता चला कि तेरे जीजा जी हर रोज किसी न किसी बहाने से छुट्टी लेकर जल्दी घर वापस चले आते थे। जिसके बाद दीदी को ये सब समझने में जरा भी देर नहीं लगी कि यह सब क्या चल रहा है। दीदी ने उसी वक्त पुलिस को बुला लिया और पुलिस को सब कुछ सच सच बता दिया। पुलिस ने रिपोर्ट के आधार पर जीजा जी को गिरफ्तार कर लिया, जिसके कुछ दिनों बाद ही दीदी ने जीजा जी को तलाक दे दिया। दोस्तों, ये कहानी एक काल्पनिक कहानी जरूर है और हमारे समाज में ऐसे किस्से अक्सर सुनने को भी मिलते हैं। बस हमें जरूरत है तो ऐसी बातों को समाज के सामने लाने की, ताकि किसी भी बहन बेटी की इज्जत ऐसे लोगों से बची रहे और उन्हें उनके किए की सजा मिलकर रहे। आपका इस कहानी को लेकर क्या विचार है? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें।